खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में पास्टर आरिफ इकबाल की तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। मैं खुदावंद के कलाम को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सो आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर खुदावंद के कलाम को खोलें और अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए आज हम पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम उसका पहला बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज मैं आपके सामने पौलुस रसूल के इस खत में से जो उसने इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा, थोड़ी देर के लिए मैं हिकमत और मुकाशफे की रूह के बारे में बयान करना चाहता हूं कि पौलुस कहता है, इस सबब से कि जो ईमान मैंने तुम में देखा है, उसका हाल मैंने सुना है, मैं तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। और वो कहता है, इसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करता हूं और मेरी दुआ यह है कि खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको देखें तो इंग्लिश वर्जन में इसका तर्जुमा है स्पिरिट ऑफ विजडम, अकल की रूह, हिकमत की रूह, खिर्द की रूह। और आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि खुदा का बंदा पौलुस ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे ताकि क्या हो, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। क्योंकि जब तक हमारे दिल की आंखें रोशन नहीं होती हम खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं सकते। जब तक हमारा दिल साफ नहीं होता हम उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं सकते। हमें अपने दिल को साफ करने के लिए हमें जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगियों पर लगाएं, उसकी उस कुर्बानी को जो उसने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए दी उसे अपनी जिंदगियों में ले और कहें कि अगर इस दुनिया में कोई और शख्स ना होता, सिर्फ मैं अकेला ही इस दुनिया में होता, तो खुदावंद यीशु मसीह तू वो कुर्बानी मेरे लिए देता। और उसने वो कुर्बानी मेरे लिए दी ताकि मैं अपने गुनाहों से मखलसी पा सकूं। और अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो हमें पता चलता है कि जब भी आप हिकमत की रूह खुदावंद से मांगते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अता करूंगा, मैं तुम्हें हिकमत की रूह दूंगा ताकि तुम खुदावंद के कलाम को समझ सको, ताकि तुम उसके दिल के हाल को जान सको। क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारे दिल उसके सामने खुली किताब की मानिद है। हमारे दिलों में हम हर इंसान से कुछ ना कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर हमारी जिंदगियां एक खुली किताब की मानिद है और हम उससे कभी कुछ छुपा नहीं सकते। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि खुदावंद से मांगे कि वो आपको हिकमत की रूह अता करे। खुदावंद से कहे कि खुदावंद तू मुझे हिकमत की रूह दे ताकि मैं तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकूं। खुदावंद से कहे कि खुदावंद तू मेरे दिल की आंखों को रोशन कर, जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि फिर तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है, रोशनी है। और ये रोशनी उस वक्त तक हमारे दिलों पर, हमारी आंखों में जाहिर नहीं होती जब तक हम अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देते। अगर आप सुलेमान के बारे में देखें
तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे कहा, सुलेमान मांग, तू क्या मांगता है, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, तू मुझे अकल, हिकमत, फहम और दनाई दे ताकि मैं तेरे लोगों का इंसाफ बेहतर तौर पर कर सकूं। तो खुदा ने उसे क्या जवाब दिया? चूंकि तूने अकल, हिकमत, फहम और दनाई मुझसे मांगी है, इसलिए सारी दुनिया की दौलत मैं इनाम में तुझे देता हूं। अगर आज हम खुदावन से अकल, हिकमत, फहम और दनाई मांगे तो वो हमें जरूर सब कुछ अनायत करने पर कादर है। मैं बारहा ये मिसाल देता हूं और आज भी मैं ये मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं कि एक बादशाह ने दो लोगों को बुलाया और उनके सामने सोने और चांदी के ढेर लगा दिए और उनसे कहा कि जिस चीज पर तुम हाथ रखोगे ये तुम्हारी हो जाएगी। एक शख्स गया, उसने सोने के ढेर पर अपना हाथ रख दिया। बादशाह ने उसे कहा कि यह सोना तेरा हुआ। दूसरा शख्स गया और उसने बादशाह के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। बादशाह ने कहा, यह क्या? उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर तू मेरा है तो यह सब कुछ मेरा है। क्योंकि उस शख्स ने क्या किया है, यहां पर हमें क्या नजर आता है कि उस शख्स ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि खुदावन से मांगे कि वो आपको हिकमत और खिर्द की रूह बख्शे। उससे मांगे कि खुदावन तू मुझे हिकमत और दनाई की रूह दे ताकि मैं तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकूं, ताकि मैं तेरे कलाम को लोगों के सामने बेहतर तौर पर पेश कर सकूं। और जब आप उससे मांगेंगे तो वो कहता है कि मैं आपको देने पर कादर हूं। वो कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मैरास कर दूंगा। खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है। और अगर आप हिकमत और दनाई की बातें सीखना चाहते हैं तो आप इमसाल की किताब को जरूर पढ़िए। आप इमसाल की किताब को अगर हर रोज एक बाब पढ़ना शुरू करें, क्योंकि उसमें 31 बाब हैं, तो हर रोज अगर 31 का महीना है तो आप 31 दिन तक उसको पढ़ सकते हैं। अगर 30 का महीना है तो आखिरी दिन में आप 2 बाब पढ़ सकते हैं और देखें कि खुदावंद आपको हिकमत और दनाई से मामूर करेगा। खुदावंद का कलाम कहता है कि हमारा खुदा ताकतवर खुदा है। हमारा खुदा हमारे लिए कौमों को मैरास बना सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि हम अपनी जिंदगी उसको दें। इसलिए मैं आपको आज दावत देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर अगर हम इस बाब के आखिर में जाएं तो वहां पर लिखा है, और हर तरह की हिकमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। इसलिए फिलिपियों के खत में लिखा है कि वो फर्माबरदार रहा, यहां तक फर्माबरदार रहा कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से क्या है, आला है, ताकि हर एक घुटना जो है वो उसके नाम पर झुके, का वो आसमानियों का हो, का जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे है। आज खुदावन का कलाम आपको बुला रहा है। आज खुदावन का कलाम आपसे मुखातिब है। आज मैं आपसे मुखातिब होकर यह कहना चाहता हूं कि क्या आपने खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है? क्या आपने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है? क्या आपने अपनी जिंदगी खुदावन को दे दी है? अगर नहीं तो आज खुदावन आपको एक मौका दे रहा है। आज फिर खुदावन आपके साथ हम कलाम हो रहा है और वो कहता है कि अगर तू अपने गुनाहों का इकरार करे तो मैं तुझे सारी नारास्ती से पाक करने में सच्चा और आदल हूं। और जब आपकी जिंदगी खुदावन के साथ लग जाएगी, जब आप खुदावन यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर देंगे, तो यकीन माने कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। खुदावन आपको अपनी बरकतों से माला माल कर देगा, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिलती जाएंगी। जिस तरह उसने सुलेमान को जब उसने अकल और हिकमत मांगी तो खुदा ने उसे दुनिया की सारी दौलतों से नवाजा।
इसी तरह आज खुदावन चाहता है कि आप अपनी जिंदगी खुदावन को दें ताकि वो आपको अपनी तमाम बरकतों से मालामाल करे। आए अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और मेरे साथ ये दुआ करें, मेरे पीछे पीछे दुआ कीजिएगा। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसने मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया ताकि मैं उसके मार खाने के वसीला से शफा पा सकूं, मैं उसके मार खाने के वसीला से नजात पा सकूं। ऐ खुदा, मैं अपने गुनाहों का इकरार तेरे हुजूर करता हूं क्योंकि तू मुझे मुआफ करने में सच और आदल है। यकीन माने, ईमान रखें कि खुदावन ने आपकी ये दुआ सुनी है और उसने आपको अकल और हिकमत की रूह बख्शी है, क्योंकि खुदावन कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। खुदावन मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।